तू क्यों फिर पाप करता है, जो सब सुखों का है दाता, नहीं उसको सिमरता है। एक समय था संकट का, माँ के गर्भ में अटका, सिर नीचे पांव ऊपर, रहा 9 महीने लटका। मिली इतनी सजा तुझको, नहीं फिर भी सुधरता है। ये जीवन 4 दिन तेरा, तो क्यों फिर पाप करता है। करी तन की खूब सफाई, पर मन में लाख बुराई। जीवन है अपना गंदा, पर निंदा करे पराई। मिले कर्मों का फल तुझको, क्यों ठंडे सांस भरता है। ये जीवन 4 दिन तेरा, तू क्यों फिर पाप करता है। क्या करता मेरा मेरी, करता है हेरा फेरी। बूढ़ा हो जाने पर भी तृष्णा जवां है तेरी। मिले कर्मों का फल तुझको, क्यों ठंडे सांस भरता है। ये जीवन 4 दिन तेरा, तू क्यों फिर पाप करता है। ना व्यर्था समय गवा तू, ना जग में पाप कमा तू। परमेश्वर के चरणों का सच्चा सेवक बन जा तू। जो उससे प्यार करता है, वह भव से पार उतरता है। ये जीवन 4 दिन तेरा, तू क्यों फिर पाप करता है। जो सब सुखों का है दाता, नहीं उसको सिमरता है। ओम। पुण्य सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। बहुत बहुत आभार। और हमारे बीच में कविता जी है। अदिति आजा। ये तो लिखवाया हूँ। ठीक करा। चलिए जब तक वो अदिति आती है, दयारिया जी एक भजन और हो जाए आपका। दया जी, तो दया बिजली जी, बैलिंग का काम कर रही हो दया आदमी। जी, हाँ जी। एक ओम। भजन और हो जाए आपका, एक भजन और। ठीक ठीक है जी, ठीक है। एक और सारी दुनिया, स्वामी जी थे अकेले रे। घबराए ना किसी से, संकट हजारों झेले। एक इसका पुजारी, जिसने हमें बनाया। वेदों का सच्चा मार्ग, जिसने हमें दिखाया। जिसने हमें दिखाया, कैसे उन्हें भुलाएं। प्राणों पे अपने खेले रे, घबराए ना किसी से, संकट हजारों झेले। सदियों से यार ये जाति गफलत में सो रही थी। सदियों से यार ये जाति गफलत में सो रही थी। है विद्या में पढ़ कर गौरव को खो रही थी। गौरव को खो रही थी। कांटे बिछाए यहाँ पर, हाँ दुष्टों ने थे विषैले रे। घबराए ना किसी से, संकट हजारों झेले। एक और सारी दुनिया, स्वामी जी थे अकेले रे। घबराए ना किसी से, संकट हजारों झेले। दुखियों की सेवा करके उपकार था कमाया। सोई पड़ी थी जाति, आकर के था जगाया। आकर के था जगाया। चेली नहीं बनाई, ना कोई बनाया चेला रे। घबराए ना किसी से, संकट हजारों झेले।
एक और सारी दुनिया स्वामी जी थे अकेले रे, घबराए ना किसी से, संकट हजारों झेले। भारत वर्ष के ऊपर गम की घटाएं छाई, कहीं पे अनाथ रोते, विधवा पे आफत आई, विधवा पे आफत आई। दुखड़े मिटाए सबके, हाँ दुखड़े मिटाए सबके, ईश्वर का नाम लेके रे, घबराए ना किसी से, संकट हजारों झेले। एक और सारी दुनिया अदिति स्वामी जी थे अकेले रे, अदिति आया। घबराए ना किसी धन्यवाद से, दया जी। संकट हजारों झेले। ओम। ओ अदिति आप सभी को सादर नमस्ते। महापुरुष जन्म लेंगे, सोना न जहाँ होगा, गुरुदेव दयानंद सा दुनिया में कहाँ होगा। महापुरुष जन्म लेंगे, सोना न जहाँ होगा, आकाश के आंगन में जब तक ये सितारे हैं, इन चांद सितारों में रंगीन नजारे हैं, तभी तक ये ऋषि तेरा अफसाना बयां होगा। महापुरुष जन्म लेंगे, सोना न जहाँ होगा, भूचाल भी आएंगे, आंधी अंधियारे भी, तूफान भी उठेंगे, पतझड़ भी बहारें भी, महकेगा तेरा गुलशन जब दौर खिजा होगा। महापुरुष जन्म लेंगे, सोना न जहाँ होगा, धन रूप माली जर का संसार पुजारी है, गुरुदेव दयानंद ने इन्हें ठोकर मारी है, इससे तरह जमाने से कोई न गया होगा। महापुरुष जन्म लेंगे, सोना न जहाँ होगा, वे दर्द जमाने कविता जी ने क्या क्या न सितम कविता ढा, जी आप आ जाए। एहसान तेरे ऋषिवर जाए नहीं गिनवाए। धन्यवाद। शिवाशीष कविता जी आप आ जाइए। बहुत दिनों के बाद कविता जी का आना हुआ। कविता जी ने बड़ा पुरुषार्थ किया। और सुखबीर शास्त्री जी जो हमारे धर्माचार्य है बम्बई से, बहुत बढ़िया कार्यक्रम आपने कानपुर में कराया 3 दिवसीय, और मैं अभागा उस कार्यक्रम में पहुंचना था लेकिन नहीं पहुंच पाया। इसके लिए मैं पूरे मंच पर आपसे क्षमा चाहता हूँ। कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई, मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे चर्चा कर लूंगा। आइए कविता जी। नमस्ते जी। मैंने कहा आज तो सुनने के लिए मैं जुड़ी हूँ। नहीं एक भजन तो बनता है, आपका बहुत बड़ा योगदान है। मुनि पुरुषोत्तम जी आपको नमन करती हूँ। बहुत दिनों बाद आपको देखा और सभी को अभिवादन।
और जैसे कि अभी लखन लाल जी कार्यक्रम शुरू होने से पहले कह रहे थे, छोटा सा पौधा आज वट वृक्ष बन गया। तो आप तो सारे सबको पूरी दुनिया से जोड़ रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत साधुवाद है, आपका धन्यवाद है। और इसी तरह पुरुषार्थ के साथ सभी को जोड़ते रहें। और आइए अब आपका क्योंकि कहा नहीं डाल सकते, तो एक भजन आपके सम्मुख रखती हूँ। देखिए, कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति से क्या होता है, आत्मबल बढ़ता है। हम दुखों से घबरा जाते हैं, पर हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो हम नहीं सोच सकते, और क्या पता इसमें भी कोई भलाई होती है। तो आइए इन्हीं शब्दों को, कि दुखों से हम घबरा कर डावाडोल न हो, केवल ओम का सहारा, क्योंकि ओम ही हमारा रक्षक, ओम ही पालनहार है। आइए एक भजन के द्वारा इसी पंक्तियों को रखती हूँ, क्योंकि आज साजवाज नहीं है, उसके बिना ही आपके सम्मुख बैठी हूँ। जब दुखों से घबरा कर तेरा मन हो डावाडोल, ओम ओम बोल मनवा, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल मनवा, ओम ओम बोल। जब दुखों से घबरा कर तेरा मन हो डावाडोल, ओम ओम बोल मनवा, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल मनवा, ओम ओम बोल। क्यों नजर बचा कर जग में पापों से खेल रहा, कोई देखे या ना देखे वो दाता देख रहा। क्यों नजर बचा कर जग में पापों से खेल रहा, कोई देखे या ना देखे वो दाता देख रहा। क्यों अंधकार में भटके और ज्ञान के पर्दे खोल, ओम ओम बोल मनवा, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल मनवा, ओम ओम बोल। ध्यान लगा ले प्रभु का, तेरा हो जाए उद्धार। परमानंद यदि चाहता तो कर ले पर उपकार। ध्यान लगा ले प्रभु का, तेरा हो जाए उद्धार। परमानंद यदि चाहता तो कर ले पर उपकार। ओम नाम का जग में नहीं लगता कोई मोल, ओम ओम बोल मनवा, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल मनवा, ओम ओम बोल। क्यों आया है जग में तो इसका कर ले ध्यान। पछताएगा पगले जब तन से निकले प्राण। क्यों आया है जग में तो इसका कर ले ध्यान। पछताएगा पगले जब तन से निकले प्राण। दीप सत्य का सदा जलाना बोल है ये अनमोल, ओम ओम बोल मनवा, ओम ओम बोल। जब दुखों से घबरा कर तेरा मन हो डावाडोल, ओम ओम बोल मनवा, ओम ओम बोल। प्रकाश फैला के जिसने सब दूर किया अंधियारा, जिसकी एक किरण से चमके उठा जग सारा। प्रकाश फैला के जिसने
सब दूर किया अंधियारा, जिसकी एक किरण से चमके उठा जग सारा। अभे नाम ले ओम नाम तो इधर उधर मत डोल, ओम ओम बोल मनवा, ओम ओम बोल। जब दुखों से घबरा कर तेरा मन हो डावाडोल, ओम ओम बोल मनवा, ओम ओम बोल। धन्यवाद जी लखनलाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आप आए बहुत दिनों के बाद, सब लोगों को अच्छा लगा। सुरेश कुमार जी आचार्य जी जो हमारे बाराबंकी से हैं, वो अभी जुड़े नहीं है, हमें लगता है। अगर जुड़ जाए तो हम तुरंत ही उनको बुला दें। सुखबीर शास्त्री जी, ये हमारे कानपुर के हैं, कानपुर के रहने वाले हैं, लेकिन बम्बई में आपने बहुत अच्छा धर्माचार का कार्य चल रहा है। और प्रतिवर्ष वार्षिक उत्सव के रूप में आपका 3 दिन का कार्यक्रम होता है, जिसमें मुझे भी इस बार 100% जाना था, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी। हमारे उसी समय बम्बई के आपके ही नगर के स्वामी सुरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज जी का आना हो गया। जी हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते। बहुत बहुत बधाई आपके लिए, बहुत अच्छा कार्यक्रम। मैं बराबर में ऑनलाइन देखता रहा उस कार्यक्रम को, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत सफल, अच्छी संख्या हो गई थी इस बार कार्यक्रम में। और आगे देखना, ये धीरे धीरे आप जो कर रहे हैं ना, ये उत्तर प्रदेश में एक नए आयाम को छुएगा कानपुर का कार्यक्रम अपना, ऐसा मुझे विश्वास है। चलिए चलिए, आप सब लोगों की शुभकामनाएं, और हम इसी तरह से वेद प्रचार का कार्य करते रहें, ऐसी ईश्वर हमको शक्ति दे, और इसी के मिशन को किसी न किसी रूप में आगे बढ़ाने में सक्षम हो सके। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो कार्यक्रम होता है वो नॉन आर्य समाजी लोगों के बीच में होता है। बिल्कुल देख रहा था मैं, बिल्कुल देख रहा था, सही कह रहे हैं आप। हाँ, जिसमें ज्यादातर लोग नॉन आर्य समाजी लोग आते हैं जी। तो लोगों में जो आर्य समाज के प्रति भ्रांतियां थी वो काफी दूर हुई हैं। अच्छा जी। हाँ, अभी तक लोग मानते थे कि आर्य समाजी नास्तिक होते हैं, भगवान राम को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते और भगवान को नहीं मानते। इस तरह की जो भ्रांतियां थी लोगों में जी, तो हमने अपने वक्ताओं को भी पहले ही सचेत किया कि भाई इस तरह की भ्रांतियां दूर करनी है। बहुत अच्छा। तो वो सारी चीज उन्होंने स्पष्ट की, तो लोग आए। जो लोग पहले नहीं आते थे और तरह तरह की बातें करते थे, वो लोग आए, उन्होंने सुना और एक अच्छा मैसेज लेकर के गए। नहीं, वो हम बता रहे हैं कि धीरे धीरे जो आप कर रहे हैं ना, जो आपकी लगन है, वो कानपुर एक अच्छा, मतलब अपने उत्तर प्रदेश के एरिया में अच्छा संदेश जाएगा आपके वहां से, मैं समझ पा रहा हूँ बात को। और दूसरी बात आपको लखनलाल जी ये भी बताएं जी। जो वो बहन आपके इस कार्यक्रम में जुड़ती है, उर्मिला आर्या जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, उन्होंने आर्य समाज के लिए भवन के लिए जगह भी उसी वहीं पर दी है। बहुत अच्छे, बहुत बड़ी बात। और उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि अगले साल का जो भी कार्यक्रम होगा, हाँ जी, वो उसी भवन में ही होगा। वाह वाह। उसका निर्माण अभी शुरू हो जाएगा कुछ दिनों बाद में। ये अपने कार्यक्रम की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, तो एक सेंटर बन जाएगा आर्य समाज की गतिविधियों का। आचार्य सुरेश जोशी जी आ गए हैं कृपया? नहीं, स्वदेश जी नहीं आए थे, आचार्य वागीश जी 3 दिन रहे थे। जी 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 जी। नहीं, आज का जो व्याख्यान है वो हमारे सुरेश जोशी जी है, बाराबंकी। अच्छा, चलिए चलिए, हाँ, धन्यवाद। भानु प्रकाश जी आ गए थे आपके कार्य में, बागी जी आ गए थे, दोनों लोग। हाँ, भानु प्रकाश जी थे, आचार्य वागीश जी थे। हाँ, आचार्य बागी जी थे, और काफी अच्छा कार्यक्रम रहा, लोग बड़ी तन्मयता के साथ सुन रहे थे जी। रुक्मणी जी आ गई है? हाँ, थोड़ा सा आइए, समय का ध्यान रखें। 8 बजे आपका व्याख्यान शुरू हो जाना चाहिए। तो सुखबीर शास्त्री जी, अपने आयोजन की ये बहुत बड़ी बात है कि उर्मिला जी ने ये कह दिया, जमीन दे दी, और वहाँ भवन की भी बात उन्होंने जो कही है ना कि अगला कार्यक्रम वही होगा। तो लखनलाल जी नमस्ते। आइए बहन जी, आइए जी नमस्ते, आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही बहन जी। जी धन्यवाद।
चित्र खोलिए, आप नहीं आ रहा है। आपका चित्र आ रहा है आपके यहाँ से। लखनलाल जी, जी, लखनलाल जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? आपकी आवाज आ रही, बोलिए। हाँ, एक दिन उर्मिला जी के भजन रखिए और उनका सम्मान कीजिए इस कार्य के लिए। मैं इस कार्य के लिए करूंगा और हर मंच पर उनका सम्मान करूंगा इस कार्य के लिए। जी 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 जी, ओम 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 कल ही ओम। उनको बुलवाते हैं, उर्मिला जी को कल ही रखते हैं जी। हाँ, जी, उनका भजन सभी रखिए। लोगों को मेरा सादर प्रणाम नमस्ते और जी। बहन कविता जी को सादर विशेष प्रणाम। अभी मुलाकात हमारी हुई थी आर्य समाज दिल्ली में, और बहुत अच्छा नेचर, बहुत अच्छा स्वभाव। अशोक विहार में। जी, अशोक विहार फर्स्ट में। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। जितना अच्छा गाती हैं उतना अच्छा व्यवहार भी आपका है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, आइए एक भजन ईश्वर भक्ति का आप सबके समक्ष रखते हैं। आपका वीडियो बंद है बहन जी। अच्छा, एक मिनट वो स्वामी। आपकी पता नहीं, वो अलग से सेटिंग किए रहते हैं आप लोग। पर्दा अर्दा नहीं, लगाए करें सेटिंग में, सीधा वीडियो सिंपल सेटिंग रखो। तो स्वामी स्वामी जी वीडियो सेटिंग गड़बड़ कर देते हैं, वो जो है सेटिंग सही नहीं है स्वामी जी की, उससे अलग बैकग्राउंड गलत आता है स्वामी जी का। नहीं नहीं नहीं, वीडियो चालू कर रखा है। और उर्मिला जी को कल आमंत्रित करिए, सुखबीर साहब जी, उनका भजन होगा। ओम ओम। चलिए, आप मेरी आवाज सुनिए। जब चलिए तक आवाज अभी आएंगे, सुनिए। वो शायद कहीं गए, अभी सही कर देंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी, ओम विश्वानिधि सवितुर्दुरितानि परासुव यद भद्रं तनयासु। हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, योग साधन की बिना कोई उसे पाता नहीं। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा प्रियतम तुझ में बसे, जाग सके तो जाग, जाग सके तो जाग। जैसा आज का विषय ईश्वर भक्ति का रखा गया है, मैं आप सबके समक्ष उसी विषय को साक्षी मान करके एक ईश्वर भक्ति का भजन आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। आप ध्यान से सुने। ईश्वर को ढूंढने का वैदिक स्वरूप क्या है, ईश्वर को ढूंढने का वैदिक स्वरूप क्या है, अनजान है ये दुनिया कुछ भी नहीं पता है, अनजान है ये दुनिया कुछ भी नहीं पता है। तप त्याग भावना से निष्काम कर्म करना, तप त्याग भावना से निष्काम कर्म करना, निष्काम कर्म करना, ऊंचे चरित्र वाला इंसान देवता है, ऊंचे चरित्र वाला इंसान देवता है। ईश्वर को ढूंढने का वैदिक स्वरूप क्या है, जब हो प्रभु से मिलना इच्छा दर्शनों की, जब हो प्रभु से मिलना इच्छा दर्शनों की, इच्छा दर्शनों की, इसका सही तरीका संध्या उपासना है, इसका सही तरीका संध्या उपासना है, अनजान है ये दुनिया कुछ भी नहीं पता है। ईश्वर को ढूंढने का वैदिक स्वरूप क्या है, अनजान है ये दुनिया कुछ भी नहीं पता है। अंतःकरण की शुद्धि करके शरीर निर्मल, अंतःकरण की शुद्धि निर्मल करके शरीर निर्मल, उसके समीप जाना ऋषियों का रास्ता है, उसके समीप जाना ऋषियों का रास्ता है। ईश्वर को ढूंढने का वैदिक स्वरूप क्या है,
एकांत शांत मन हो घर या किनारे, एकांत शांत मन हो घर या नदी किनारे, घर या नदी किनारे, हो उसका तप निरंतर कण कण में जो रमा है, हो उसका तप निरंतर कण कण में जो रमा है। अनजान है ये दुनिया कुछ भी नहीं पता है, ईश्वर को ढूंढने का वैदिक स्वरूप क्या है, सन अनजान है ये दुनिया कुछ भी नहीं पता है। इधर का यम चित्र खोलो। नियम निभाना कर्तव्य नित्य जानो, हो यम नियम निभाना कर्तव्य नित्य जानो, कर्तव्य नित्य जानो, इसके बगैर कोई रास्ता न दूसरा है, इसके बगैर कोई रास्ता न दूसरा है। अनजान है ये दुनिया कुछ भी नहीं पता है, ईश्वर को ढूंढने का वैदिक स्वरूप क्या है, अनजान है ये दुनिया कुछ भी नहीं पता। आसन लगा के बैठ या आसन लगा के बैठ या प्राणायाम करना, फिर प्रत्याहार होकर निर्विघ्न साधना है, फिर प्रत्याहार होकर निर्विघ्न साधना है। ईश्वर को ढूंढने का वैदिक स्वरूप क्या है, तब ध्यान मग्न होकर ऐसी लगे समाधि, तब ध्यान मग्न होकर ऐसी लगे समाधि, यह भी पथिक न सूझे संसार चीज क्या है, यह भी पथिक न सूझे संसार चीज क्या है। ईश्वर को ढूंढने का वैदिक स्वरूप क्या है, अनजान है ये दुनिया कुछ भी नहीं पता है, ईश्वर को ढूंढने का वैदिक स्वरूप क्या है, ईश्वर को ढूंढने का वैदिक स्वरूप। आचार्य जी आ जाए तो उनसे कहना वीडियो खोल ले अपना, तब तक के लिए मैं अपने दो विद्वानों से चाहता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद। वीडियो खुलवा ले अपना। वेद प्रकाश शर्मा जी, मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी और व्यासचंद्र शास्त्री जी, तीनों लोग आ जाएं और हमारी उर्मिला जी का आशीर्वाद दे करके उनका सम्मान करें। उर्मिला जी ने जो कानपुर में आर्य समाज के लिए, आर्य भवन के लिए जमीन दान दी है, मैं चाहता हूं कि उनका अभिनंदन हो। वेद प्रकाश शर्मा जी भोजन बनवा वेद प्रकाश शर्मा जी। आर्य भद्र पुरुषों को नमस्ते। उर्मिला जी ने जो इतना प्रशंसनीय कार्य हमारे कानपुर शहर में कराया, उसके लिए कोटि सा प्रणाम, कोटि सा धन्यवाद और साधुवाद की पात्र हैं। उनके लिए करतल ध्वनि से आप लोग धन्यवाद और अभिनंदन प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिला जी, चर्चा चल रही है गहराइयों से। ये व्यासचंद्र शास्त्री प्रकाश जी, शर्मा बरेली, आप भी अभिनंदन कर दीजिए उर्मिला जी का 1 मिनट में। अच्छा अच्छा, वही उनका सम्मान करना है, शब्दों से सम्मान करिए। जी जी। अभी हम लोगों ने बहुत ही सुंदर सुकंठ स्वर से कोकिल कंठा वैष्णोपदेशी का जगह देने वाली अभी केवल उर्मिला जी के लिए 2 शब्द बोल दीजिए, बाकी बात उर्मिला जी ने बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया है और वो निरंतर इसी प्रकार से वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार भजन के माध्यम से करते रहें और सदा सर्वदा जीवन की ऊंचाइयों को छूते रहें, ताकि महर्षि स्वामी दयानंद का कार्य, हमारा आर्य समाज का प्रचार प्रसार है, वेदों का प्रचार प्रसार है, वो सफल और सार्थक हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आपने मेरी बातें नहीं सुनी। व्यासचंद्र शास्त्री जी, आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैं ये कह रहा हूँ कि उर्मिला जी ने जो कानपुर में आर्य समाज को जमीन दान की है, उसके लिए उनका अभिनंदन करना है उर्मिला जी का। अच्छा अच्छा, हाँ, उर्मिला जी जुड़ी हुई है कानपुर से, उन्होंने कानपुर आर्य समाज के लिए जमीन दान की है।
वाह वाह, अच्छा। हाँ अभी अच्छा, उर्मिला जी जो भजन प्रस्तुत कर रही थी वही ना? अभी छोड़ दीजिए आप। नहीं, अभी मैंने भजन नहीं गाया है। उनको कुछ पता नहीं है, उनको कुछ पता नहीं है, वो मस्त है कहीं। हम ही बोल रहे हैं उर्मिला। मुनि जी आप आ जाइए, 2 शब्द बोल दीजिए उर्मिला जी के लिए। मुनि जी, मुनि जी आपको तो ध्यान है मुनि जी? हाँ आइए। ओम विश्वानि देव सवितर अरे मन से दुरितानि बोलना शुरू कर देते हो आप लोग की। चलो 2 शब्द बोलते नहीं हो, मन शुरू कर देते हो, समय नहीं देखते हो कहाँ क्या है। अरे अभी समय उर्मिला जी को सम्मानित करने का था। सम्मानित करने के बाद हाँ, जो पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं विद्वान लोग भी। अरे हमें व्याख्यान भी अभी कराना है। आप ही बोल दीजिए, 2 शब्द आप ही बोल चलिए दीजिए। चलिए, मैं निवेदन, मैं तो ये कि हमारे बीच में बुजुर्ग लोग जुड़े हुए तो इनसे आशीर्वाद दिला दे। ये वेद प्रकाश शर्मा जी ने तुरंत बात पकड़ ली और तुरंत 2 शब्द कह दिए। ये होना चाहिए। पता नहीं हम किस दुनिया में जीते रहते हैं। मैं निवेदन करूँगा सम्मानित श्री कविता जी से 2 शब्द कह दें। कविता जी। नमस्ते जी। जी भैया यार। जी मेरी आवाज आ रही है? जी आप बात कर रही है। उर्मिला, हाँ जी, उर्मिला जी ने जो सहयोग दिया है कानपुर में एक जमीन देकर कि उसमें आर्य समाज बनेगा, और इतना अच्छा आपने ये एक उदाहरण प्रस्तुत किया है आर्य समाज को आगे बढ़ाने के लिए। और इसके लिए जो वहां पर ये अपना, मैं इनका नाम नहीं जान रही, शास्त्री जी, सुखबीर शास्त्री, देवी शास्त्री जी, हाँ जी, तो इसका संचालन करेंगे। इसी तरह आर्य समाज से जो दूसरे लोग हैं उनको भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आपकी शुभकामनाएं प्राप्त हुई, दया जी, इसके लिए दया आपका जी। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 2 शब्द दया जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ने इतना बड़ा पुण्य का काम किया है। जहाँ आर्य समाज के लिए स्थान मिलता है तो पुराने उदाहरण भी, एक स्थान मिल जाता है तो कार्यक्रम अपने आप शुरू हो जाते हैं। तो आदरणीय बहन को बहुत बहुत बधाई। इनकी आवाज भी बड़ी मधुर है, इनके काम भी बड़े श्रेष्ठ हैं, और वो भी कार्यक्रम के श्रेष्ठ बाद हैं। हम उनका काम भजन करने के सुनेंगे। लिए इन्होंने जमीन दान की। कार्यक्रम के बहुत बाद भजन बहुत सुनेंगे। धन्यवाद। व्यासचंदन जी 2 शब्द कह दीजिए। नमस्ते माता जी, आपको बहुत बहुत सतत नमन, मेरा प्रणाम आपको। और मेरा व्यासचंदन सपना शास्त्री है, जी। ये आर्य समाज बनवाने का मेरा एक सपना है, क्योंकि आर्य समाज से मैंने बहुत कुछ पाया है। अपने घर से लेकर के अपने जीवन में बहुत कुछ पाया है। तो मेरा एक सपना था कि मैं एक आर्य समाज बना करके इस संसार से जाऊं। जब भी ये मेरा सपना है, और मेरा लक्ष्य परमात्मा ने सारे पूरे किए हैं। बस जीवन से पार हो रही धीरे धीरे। और बस मेरा एक यही सपना है कि अब हम समाज सेवा करें, कुछ आर्य समाज बनाएं और कुछ अच्छे काम करें। बस शरीर से थोड़ा अस्वस्थ रहती हूँ। आइए शास्त्री जी 2 शब्द कह दीजिए। अभी आदरणीय बहन जी के संबंध में जो जानकारी मिली है, अर्चना आर्य जी ने बहुत बड़ा यशस्वी कार्य किया है। आर्य समाज के लिए उन्होंने जमीन दान दी और स्थान दिया है। निसंदेह ऋषि का कार्य वहां से आरंभ होगा, क्योंकि का जो ध्येय है उनका, इसको उन्होंने पूर्ण किया है। और जो खास करके आर्य समाज के लिए जमीन देते हैं वह बहुत ही यशस्वी कार्य होता है। दान का इतना महत्व है उसमें कि वो अमृतत्व की प्राप्ति करने के काबिल हो जाते हैं। जैसा कि वेद कहता है, दानवंतो अमृतम भजन्तो, अर्थात दानवंत अर्थात जो दान करने वाले होते हैं, जिससे वेद का प्रचार प्रसार का संबंध जुड़ता है, वो अमृतत्व की प्राप्ति करने वाले हो जाते हैं। ऐसा वेद माता सुरेश जोशी जी, बाराबंकी जी आप आ जाइए, समय हो चुका है चूंकि। निसंदेह आज्ञा है। हम अर्चना जी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, और खास करके बिहार राज्य आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से मैं इन्हें बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूँ। और कार्यक्रम के बाद उनका भजन सुनेंगे। उर्मिला जी का बहुत अच्छा भजन गाती हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुरेश जोशी जी, काफी समय हो चुका है, शुरू से ही लेट जुड़े थे आप और लेट कार्यक्रम हो गया। आइए। ओम 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 ओम, आवाज आ रही मेरी? ये तो माइक से तो आवाज गूंजेगी, इसको कभी मत लगाइए आप। सादा बोलिए आप, सादा बोलिए। हाँ सादा आवाज आएगी। आवाज सादा बोलोगे तो आएगी, माइक लगाओगे तो आवाज नहीं आएगी। ओम ओम, अब आ रही है आवाज? हाँ माइक बिल्कुल अलग कर दीजिए, आप बिल्कुल अलग कर दीजिए।
आपके दाएं बाएं भी माइक दिखाई ना दे। अब आ रही है आवाज? आवाज आ रही है। चलिए गायत्री मंत्र पढ़ें एक बार सभी लोग। गायत्री मंत्र का माइक पाठ। बंद कर दीजिए आप आचार्य जी। आप बहन जी इतने अच्छे भजन गाती हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता लोगों की क्या गाती हैं वो। और बंद आप करो। माइक रखे रहोगे तो कुछ भी बोलोगे, कोई पता नहीं चलेगा। ये इंटरनेट का मामला है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। बोलूं? आवाज, हाँ बोलिए। आवाज गूंज रही है आपकी। बगल वाला अपना ओम आचार्य जी, बगल वाला वीडियो बंद करा दीजिए अपना, जो आपका हाँ। मोबाइल चल रहा है बगल में। 2 मोबाइल चल रहा है ना आपके। बंद कर दिया मैंने। हाँ बगल वाला आप चल, अब आवाज अब नहीं चल रहा है। अब आ रही है, आवाज तो आने लगी आवाज। आप आ रही? हाँ जी आवाज आ रही है? जी आ रही। चलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ईशावास्यम् इदं सर्वं यत् किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कश्चित् मा गृधः कस्यचित् धनम् कण कण में व्यापक हो स्वामी जगत तुम्हारी रचना है। त्याग भाव से रहना इसमें सदा लोभ से बचना है। सदा लोभ से बचना है। ओम शांति शांति शांति। सम्मानीय आर्य रत्न लखनलाल जी आर्य और इस वैदिक संगोष्ठी में बैठे हुए समस्त आर्यभद्रजन, आदरणीय प्रेम सचदेवा जी, आदरणीय कालरा जी, बहन कविता जी, माता कांता जी, हमारे बहुत ही अभिन्न मित्र डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी महाराज, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज बहुत दिनों के बाद आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मेरा विषय है, जो आपने लिंक में देखा होगा, वेद मंत्रों का प्रायोगिक रूप, प्रयोगात्मक रूप। अब इसको थोड़ा सा मैं आपके सामने रखता हूं। मैं जब व्याख्यान करने जाता हूं तो मेरे कार्यक्रम में शंका समाधान का एक विषय रहता है अलग से, क्योंकि जब तक शंका समाधान नहीं होते हैं तो ज्ञान का स्पष्टीकरण नहीं हो पाता। तो मुझे एक प्रश्न बार बार श्रोता करते हैं कि आज के इस वैज्ञानिक युग में वेदों की क्या प्रासंगिकता है, क्योंकि विज्ञान जो भी बात को करता है उसको प्रैक्टिकल करता है, प्रयोग में लाता है। और वेद के जो मंत्र हैं उन मंत्रों का जीवन में क्या प्रयोग है। ऐसे वेद मंत्र पढ़ते जाएं, उपदेश सुनते जाएं तो इससे तो कोई लाभ होगा नहीं, क्योंकि शास्त्रकारों ने भी इस बात को कहा, आचारहीना न पुनन्ति वेदा। जो लोग व्यवहार में, आचरण में फेल हैं, उन्हें तो वेद की ऋचाएं भी पवित्र नहीं कर सकती। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के बीच में भी इस विषय को रखें जो बहुत ही प्रासंगिक है। तो मैं एक मंत्र आपके सामने रखता हूं और उसके व्यवहारिक पक्ष में, उसके प्रयोगात्मक पक्ष में चिंतन करते हैं कि वेद का मंत्र कितना प्रैक्टिकल होता है। मंत्र मैंने प्रारंभ में पढ़ा था, पुनः आपके सामने रख रहा हूं। यजुर्वेद अध्याय 40 का पहला मंत्र है, ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंचित जगत्यां जगत
तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृदः कस्य सिद्धनम्। मंत्र में 4 उद्देश्य। आप सभी जानते हैं यजुर्वेद का ज्ञान वायु ऋषि को हुआ था सृष्टि के आदि में, तो उसके माध्यम से हमको ये बताया जा रहा है कि इस मंत्र में 4 व्यवहारिक बातें हैं। अगर उन बातों को हमने आचरण में ढाल लिया तो ये मंत्र का प्रयोगात्मक रूप होगा। पहली बात, ईशावास्यम इदम सर्वम। इस पद का अर्थ है कि परमात्मा कण कण में व्यापक है। सृष्टि के कण कण में परमात्मा ओतप्रोत है। अगर इसको हम एक कोट वर्ड में रखेंगे तो वो ये होगा कि ईश्वर सर्वव्यापक है। अब ईश्वर की सर्वव्यापकता का व्यवहारिक जीवन में कैसे प्रयोग किया जाए, ये इस मंत्र का प्रयोगात्मक रूप है। प्रैक्टिकल जिसे हम कहते हैं, जैसे साइंस कहते हैं हमें प्रैक्टिकल करना है। उसने बताया H2O पानी का सूत्र है, तो उसने बताया 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग जो है ऑक्सीजन, दोनों को उसने लाइब्रेटरी में रखा और पानी बना करके उसने दिखा दिया। तो इसी प्रकार से आप कहते हो कि ईश्वर सर्वव्यापक है, कण कण में है, उसको दिखाओ ना, प्रयोग में लाओ ना उसको। एक और आप कहते हैं कि ईश्वर निराकार है और दूसरी ओर आप कहते हैं कि परमात्मा कण कण में है। तो इसकी व्यवहारिक जीवन में कैसे संगति होनी चाहिए, इस विषय पर हमें चिंतन करना है। और यदि इस चीज को हम समझ गए तो निश्चित ही वेद के ज्ञान के यथार्थ भाव को हम समझ लेंगे। तो समझते हैं परमात्मा सर्वव्यापक है, कण कण में है। इसका मतलब यह है व्यवहारिक जीवन में कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं, उस कार्य को करते समय हमारे अंदर एक फीलिंग होनी चाहिए, हमारे अंदर एक अनुभव होना चाहिए जो प्रत्यक्ष के रूप में हो। वह अनुभव यह है कि जो परमात्मा सर्वव्यापक है वो मेरे प्रत्येक कार्य को देख रहा है, सुन रहा है और देखने सुनने के बाद ही उसी के अनुसार मुझे कर्म फल भी दे रहा है। ये इसका प्रयोगात्मक रूप है। जिस भी साधक ने, जिस भी आर्यपुत्र ने ये धारणा बना ली है अपने अंदर, है ना, ये धारणा का मतलब यहाँ अष्टांग योग का धारणा है। धारणा का मतलब यहाँ मनमानी धारणा नहीं है, धारणात इति धारणा, जिसे धारण किया जा सकता है। तो जिस आर्यपुत्र के मस्तिष्क में यह बात आ गई कि परमात्मा सृष्टि के कण कण में है, मेरे प्रत्येक कार्य को देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, तो वो करेगा क्या जीवन में, उसे हम बताते हैं। वो न तो किसी के साथ अन्याय करेगा और न किसी के अन्याय को सहन करेगा। दूसरों के साथ अन्याय करेगा नहीं, अपने साथ अन्याय होने नहीं देगा, क्योंकि वो जान रहा है कि मेरे प्रत्येक कार्य को परमात्मा देख रहा है। कण कण में वो परमात्मा देख रहा है मेरे प्रत्येक कार्य, क्योंकि वो अंतर्यामी है, सर्वव्यापक है, सर्वेश्वर है, सर्वशक्तिमान है। और वेद ने इस बात को कहा है ना, परमम प्रमाणम श्रुति। महर्षि दयानंद कहते हैं जब सारे प्रमाण फेल हो जाते हैं तो श्रुति ही परम प्रमाण होती है। तो वो श्रुति कह रही है ईशावास्यम इदम सर्वम, इस संसार में यत्र तत्र सर्वत्र परमात्मा ओतप्रोत है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है। यहाँ वहाँ कोने कोने तू ही मशहूर है, निकट से निकट वो दूर से भी दूर है, तुझ में समाया हुआ सकल जहान है, कितना महान है तू, कितना महान है। सर्वव्यापकता, दुनिया के रंग देखो सभी उसके रंग हैं, जग में अनेकों तेरे पालने के ढंग हैं, तुझको तो छोटे बड़े सभी का ध्यान है, कितना महान है तू, कितना महान है। परमात्मा की सर्वव्यापकता को देखने वाला व्यक्ति प्रत्येक क्षण सावधान रहता है,
सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी जीवन में। अब यहाँ पर एक विचार मन में ये उठता है कि परमात्मा की सर्वव्यापकता के साथ साथ यह भी कहा जाता है कि वो अंदर भी है और बाहर भी है। तदेजति तन्नेजति तद दूरी तदंतिके तदंतर से सर्वस्य तद सर्वस्य बाह्यत। तो ये कैसे पता लगे कि परमात्मा हमारे भीतर है, ईश्वर हमारे भीतर है, इसका हम कैसे प्रत्यक्षीकरण करें? तो शास्त्र कहते हैं इसके लिए आप उपमेय लो, दूसरा उदाहरण लो जिसके द्वारा आप उस लॉजिक से समझ सकते हो। तो कहते हैं जैसे जीवात्मा भी इसी शरीर में रहता है, किसी ने देखा उसको? नहीं देखा, लेकिन फिर भी हर जीव यह मानता है कि मैं इस शरीर के अंदर रहता हूं। जीवात्मा को जब बोलना होता है तो मुख से बोल लेता है, देखना होता है तो जीवात्मा आंखों से देख लेता है, सुनना होता है तो जीवात्मा कान से सुन लेता है। जैसे इस शरीर में रह करके जीवात्मा अपने सारे कार्यों को करता है, उसी प्रकार से परमपिता परमात्मा अनंत ब्रह्मांड में अणु और परमाणु में रह करके इस संसार को गति देता है। एक दूसरा उदाहरण आप समझें, आप घड़ियां पहनते हैं, घड़ी आपके हाथ में है, आप देखते हैं कि आपकी घड़ी में घंटे और सेकंड की सुइयां चल रही है, एक चक्र उसके अंदर चल रहा है। तो जो व्यक्ति घड़ी के विज्ञान को नहीं जानता वो ये समझ रहा होगा कि ये ऑटोमेटिक चल रहा है, लेकिन नहीं, जो लोग घड़ी के विज्ञान को जानते हैं वो जानते हैं कि नहीं, इसमें जो चक्र है उस चक्र में किसी मैकेनिक ने एक ऐसा ज्ञान भर रखा है, अपनी शक्ति दे रखी है कि उस शक्ति के अंतर्गत वह चक्र घूम रहा है और घड़ी चल रही है। इसी प्रकार से ये जो जड़ जगत है, इस जड़ जगत में जो चेतना आ रही है वो परमात्मा के माध्यम से ही आ रही है, और जहां जहां तक यह जगत है वहां वहां तक उसकी गति है। तो ये ईश्वर की सर्वव्यापकता का व्यावहारिक रूप है। और जो व्यक्ति उस व्यावहारिक रूप को जान लेता है, जैसे आप किसी बैंक के सामने जाते हैं, किसी अस्पताल के सामने जाते हैं, वहां पर लिखा रहता है सावधान आप सीसी कैमरे की नजर में। ठीक उसी प्रकार से जो ईश्वर का भक्त होता है, जो ईशावास्यम इदम सर्वम को अपने जीवन में आत्मसात कर रहा है, वो यह जान रहा है कि सावधान मेरे प्रत्येक कर्म को परमात्मा देख रहा है, सुन रहा है और जान रहा है। ये है पहला पद, ईशावास्यम इदम सर्वम। दूसरे पद में प्रवेश करते हैं, यत किंचित जगत्याम जगतः। अब इसका व्यावहारिक रूप देखिए, ऋषि कह रहे हैं, वायु ऋषि कह रहे हैं परमात्मा के माध्यम से कि संसार में जो कुछ भी गति है वह ईश्वर की ही है। क्यों? क्योंकि जगत का अर्थ ही होता है गच्छति इति स जगत, जो निरंतर चल रहा है, गमन कर रहा है। संसरति इति संसारः, जो निरंतर संसरण कर रहा है, जिसमें निरंतर विकार हो रहे, परिवर्तन हो रहे हैं। तो क्योंकि ये जो जगत है ना, इस जगत की परिभाषा क्या है? महर्षि दयानंद महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश में जगत की बड़ी सुंदर परिभाषा की। ऋषि से पूछते हैं जगत क्या है, तो कहते हैं प्रकृति क्या है, जगत क्या है? तो कहते हैं संसार को बनाने का जो सामान है, जो मैटर है, रज सत रज तम, ये जगत है। तो ये जगत इस प्रकृति के द्वारा बना है। फिर आगे कहते हैं जगत्याम जगत, इस जगत में जो गति हो रही है ना, वो गति परमात्मा के द्वारा हो रही है। हमारे सामने में जगत के तीन रूप हैं, एक है कार्य जगत, एक है कारण जगत। तो जो कार्य जगत है उसमें जो कुछ भी हो रहा है उसमें गति परमात्मा ही दे रहा है, तथा उस गति का जो कारण जगत है वहां भी परमात्मा है। कार्य जगत के पीछे भी परमात्मा है, कारण जगत के पीछे भी परमात्मा है, और जगत का जो भाग अदृश्य दिखाई नहीं दे रहा है वहां भी वह विभु परमात्मा ही है। निरंतर वह सर्वत्र विद्यमान है। इसलिए हे मनुष्य, जब तू इस जगत में प्रवेश करता है, जगत में चलता है, जगत के कार्यों को करता है, तो इसके पीछे जान कि यह जगत उसी नियंता, जगत नियंता सर्वशक्तिमान परमात्मा के द्वारा ही यह जगत चलायमान है। दो बात हो गई सूत्र की। अब तीसरी बात देखिए, तेन त्यक्तेन भुंजीथा
यहाँ पर कमाल की बात कह रहे हैं ऋषि। पहली बात तो उन्होंने कहा है कि ईश्वर संसार के कण कण में है। दूसरी बात कह रहे हैं कि ये जो जगत है ये गतिमान जगत है। अब दो बातें यहाँ आ गई। पहली बात क्या आई, एक परमात्मा जो कण कण में व्यापक है, दूसरा जगत जिसे परमात्मा गति दे रहा है। अब यहाँ पर मनुष्य के सामने एक दुविधा आती है। दुविधा ये आती है कि हम जगत को पकड़ें या ईश्वर को पकड़ें। और ये दुविधा छोटे मोटे लोगों की नहीं है, ये दुविधा बड़े बड़े विद्वानों की है, जिन्होंने बड़े बड़े सिद्धांतों को दिया है, जिन्होंने बड़े बड़े संगठन चलाए हैं, जिन्होंने वाद प्रतिवाद चलाए हैं, उनके मस्तिष्क में। अब देखो एक उदाहरण देता हूँ। महात्मा आचार्य शंकर कहते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कि ईश्वर ही सत्य है, जगत तो मिथ्या है। तो कुछ ये कहाँ पर ये विरोधाभास आया? ये विरोधाभास तब आया जब दो सत्ताएं सामने आई। एक सत्ता आई परमात्मा की, दूसरी सत्ता आई जगत। तो कुछ लोगों ने कहा है कि जगत ही सब कुछ है और सब बेकार है, जो कुछ है ईश्वर है। दूसरे लोगों ने कहा नहीं, ईश्वर कुछ भी नहीं है, अयम लोकः परो नास्ति, यही तो लोक है, दूसरा कोई लोक है नहीं, खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक बी मैरी। दो प्रकार की विचारधाराएं पैदा हो गई। इसलिए परमपिता परमात्मा ने इन दोनों विचारधाराओं को शांत करने के लिए वेद का उपदेश दिया। अब इस पद के द्वारा तेन त्यक्तेन भुंजीथा, इस पद के द्वारा ऋषि क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुने। नंबर 1, पहली बात वो कह रहे हैं कि इस संसार को परमात्मा ने बनाया है, और दूसरी बात कह रहे हैं कि अपने लिए नहीं बनाया है। अब देखिए ना यहाँ पर कितनी बढ़िया बात ऋषि कह रहे हैं कि परमात्मा संसार तो बनाया तो परमात्मा ने है, लेकिन अपने लिए नहीं बनाया है। दूसरी बात क्या कह रहे हैं? दूसरी बात कह रहे हैं कि इस संसार का भोग जीवात्मा ही करेगा, परमात्मा नहीं करता है इसका भोग। यद्यपि संसार को बनाता परमात्मा ही है, मगर वो परमात्मा इस संसार का किंचित मात्र भी भोग नहीं करता। संसार के इतने सारे पदार्थों को बनाने वाला परमेश्वर कभी ये नहीं कहता है कि मैंने ये पदार्थ बनाया है ना। आपके घर में भोजन बनता है, माता जी ने खीर बनाई, सबने खीर खा ली, बोले वाह सबने खा ली, जिसने बनाया उसके लिए रखा ही नहीं, ऐसा होता है ना। और नहीं रखने पर लोग भी कहते हैं हाँ बड़ी भारी भूल हुई, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, भाई आप ही ने बनाया और आपके लिए नहीं। तो ये चीज परमात्मा के साथ नहीं लड़ती है। इतने विशाल ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर इस संसार से किंचित मात्र भी सहायता नहीं लेता, उसको इसकी आवश्यकता ही नहीं। दो बात सामने आई। पहली बात सामने ये आई कि संसार को परमात्मा ही बनाया, लेकिन अपने लिए नहीं बनाया उसने। दूसरी बात यह है कि जीवात्मा का स्वभाव ही है भोग करना, जीवात्मा के लिए संसार बनाया। अब तीसरी बात जिसमें ये समाधान हो रहा है कि संसार को पकड़ें या परमात्मा को पकड़ें, इसका समाधान दिया, तेन त्यक्तेन भुंजीथा। यद्यपि संसार परमात्मा ने बनाया है जीवात्मा के लिए, इसलिए कहा तुम इन पदार्थों का भोग त्याग पूर्वक करो। त्याग पूर्वक का मतलब क्या है? त्याग पूर्वक का मतलब है कि इन पदार्थों को आपसे पहले आपके माता पिता ने, उनके माता पिता ने, उनके माता पिता ने इस संसार को भोगा था, और वो इसको ऐसे ही छोड़ करके चलेंगे। जैसे आप देखते हैं ना, एक विद्यार्थी कक्षा 5 पास करता है, फिर हाई स्कूल में जाता है, फिर इंटर में जाता है, फिर एमए में जाता है, तो उन क्लासों में जो जो उसकी कुर्सियां थी, बेंच थे, टेबल थे, उनको साथ लेकर नहीं जाता है, उनको वहीं छोड़ के जाता है, कमरा वहीं छोड़ के चले जाता है, आगे बढ़ जाता है। ऐसे ही परमात्मा कह रहे हैं कि ये संसार को भोगना तो आपको है, लेकिन एक नियम बता रहे हैं, न तो इसको भोगना है और न इसको त्यागना। अगर केवल भोगेंगे तो भी संसार में आपको शांति नहीं मिलेगी, और केवल त्यागेंगे तो भी आपको संसार में शांति मिलने वाली नहीं है। क्योंकि केवल भोगने वाला प्रेम मार्ग पर जा रहा है, और केवल त्यागने वाला श्रेय मार्ग पर जा रहा है। संतुलन नहीं।
जीवन में संतुलन होना बहुत जरूरी है। इसलिए परमात्मा ने कहा कि तुम इसका उपयोग त्याग पूर्वक करो। न तो त्यागना है न भोगना है, बल्कि त्याग पूर्वक भोगना है। इसका एक अर्थ ये होता है कि मिलकर भोगना है। संगच्छद्धम संवदद्धम संगो मनांस जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। मिल के चलो लक्ष्य है महान, सदा मिलके चलो। ऋषियों की संतान सदा मिलके चलो, मुनियों की संतान सदा मिलके चलो। एकता में जिंदगी की उन्नति का राज है। एक हो के चलना अपने देश की आवाज है। देश की स्वतंत्रता और रक्षता के प्राण सदा मिलके चलो। लक्ष्य है महान, सदा मिलके चलो। लक्ष्य है महान, सदा मिलके चलोगे। तेन त्यक्तेन भुंजीता। एक बात इसमें और कह रहे हैं प्रयोगात्मक जीवन में कि अगर संसार का कोई व्यक्ति इस बात पर अड़ जाए कि हम इस संसार को भोगेंगे 100% भोगेंगे, तो परमात्मा कह रहे हैं असंभव है। क्योंकि तुम्हारी जो इंद्रियां हैं इनमें इतना सामर्थ्य है ही नहीं। तुम्हारी इंद्रियों में इतना सामर्थ्य नहीं है कि तुम इंद्रियों के भोग को 100% भोग सको। और परिणाम ये होगा कि भोग तो रह जाएंगे, भोगने वाला चला जाएगा। इसलिए नियम यही कहता है, कानून यही कहता है कि आप इसको त्याग पूर्वक भोगो। अगर आप इसको त्याग पूर्वक भोगेंगे तो आपके जो जीवन का लक्ष्य है, लक्ष्य क्या है कि संसार साधन है, परमात्मा साध्य है। साध्य और साधन का विवेक होना जरूरी है। जिस मनुष्य को साध्य और साधन का विवेक नहीं होगा वो साधनों को ही साध्य समझ लेता है। और आज स्थिति ऐसी है, संसार में लोगों के पास साधन बहुत हैं आज के युग में, लेकिन साधना 0% है। और बहुत लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में साधना ही साधना है, मगर साधन नहीं है। इसलिए साधन के अभाव में भी साधना में दिव्यता नहीं आती। इसलिए कहा तेन त्यक्तेन, त्याग पूर्वक मिलजुल करके अगर हम संसार का भोग करते हैं तो हमारे जीवन में एक साम्यता आ जाएगी, हमें सुख शांति मिलेगी। 3 प्रश्न हो गए, 3 बिंदु हो गए। चौथा बिंदु देखो, मां कश्चित् दुख भाग भवेत, कि तुम किसी के धन का लोभ और लालच मत करो। मां गृधः कस्य स्वित् धनम, ये अंतिम पद है व्यवहारिक जीवन का। यदि आपने जीवन में लोभ किया, एक कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, काम क्रोध मद लोभ की जब लग मन में खान। काम क्रोध मद लोभ की जब लग मन में खान, तब लग पंडित मूर्ख दोनों एक समान। पंडित और मूर्ख दोनों एक समान होते हैं अगर उसके जीवन में अंतर विकार हैं। कौन से अंतर विकार? काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्ष्या इत्यादि। इसलिए तुम लोभ से बचो, क्योंकि लोभ पाप का मूल है, नरक मूल अभिमान। समस्त पापों की जननी क्या है? लोभ है। परस्पे ही मनस्पाप, अथर्ववेद का ऋषि कह रहा है कि हे मनुष्य, हे मेरे मन के पाप, तू मुझसे दूर हट, क्योंकि तू ही मुझे लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधक होता है। अब इसको हम एक दृष्टांत से समझने का प्रयास करते हैं कि हमें व्यवहारिक जीवन में लोभ से कैसे बचना है। बहुत पुराने समय की बात है कि एक सेठ जी थे और एक मजदूर था। दोनों के आवास लगभग अगल बगल में थे। सेठ जी के बगल में मजदूर रहता था। दोनों की अपनी दिनचर्या थी, लेकिन दिनचर्या के बाद जीवन में दोनों के बड़ा अंतराल पाया जाता था। क्या अंतराल पाया जाता था कि मजदूर दिन भर मजदूरी करता था, शाम को घर आता था, घर आकर के अपनी रोटी खा लेता था, सारा परिवार मिलकर के भजन इत्यादि गाता था। और सेठ के पास सारे संसाधन होने के बाद भी सेठ का मन चिंतन और भजन में नहीं लगता था। लेकिन जो सेठानी थी वो मजदूर के भजन कीर्तन को सुनती थी। एक दिन सेठानी ने वो मजदूर का भजन अपने सेठ जी को सुनाया, और सेठ जी को सुनाने के बाद सेठानी ने एक बात कही। उन्होंने कहा, देखो जी,
संसार के सारे साधन हमारे पास पड़े हुए हैं सुख के, और ये मजदूर है, इसके पास कोई भी साधन नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में हताशा है, निराशा है, डिप्रेशन है, तनाव है, परंतु इसको देखो मजदूर कितना मस्त रहता है। तो सेठ जी ने कहा तुम्हें मालूम नहीं, ये अभी 99 के चक्कर में नहीं पड़ा। सेठानी ने बोला ये 99 का चक्कर क्या होता है, इसको तो हम समझ नहीं रहे हैं। तो सेठ ने कहा अच्छा एक काम करते हैं। उसने एक कपड़े की पोटली ली, उस पोटली में कुछ बांधा और बांध करके उसने सेठ से कहा, सेठानी से कहा ऐसा करो, कल प्रातःकाल जब मजदूर की पत्नी आंगन में झाड़ू लगाएगी उस समय तुम इस पोटली को फेंक देना। बस वही हुआ। दूसरे दिन मजदूर की पत्नी घर का आंगन बुहार रही थी, साफ कर रही थी, सेठानी ने ऊपर से पोटली ऐसे गिरा दी, उसी के सामने पड़ी। तो मजदूर जो थी की पत्नी, उसने वो पोटली उठा ली, उठा करके घर में एक कोने पर रख दी। शाम को मजदूर आया, भोजन किया, उसके बाद किसी ने थाली निकाली, किसी ने लोटा निकाला, किसी ने गिलास निकाला, किसी ने कटोरी निकाली, और ये सब जो है अपना भजन कीर्तन गाने लगे। अचानक सेठानी को याद आया कि ओह सवेरे मेरे को एक पोटली मिली थी। उस पोटली को लेके उसने अपने पति को दी, देखो जी आज सवेरे जब मैं झाड़ू लगा रही थी तो ये एक पोटली मुझे मिली है, आप देखो इसको क्या है। तो उसने खोला तो उसमें 99 रुपये थी, 99 रुपये थे। तो मजदूर ने कहा देखो जी ये इसमें 99 रुपये हैं, इसको 100 रुपया बनाना है। क्योंकि ये कैसे होगा, बोला ये होगा जो 2 सब्जियां बनती है ना, आज से 2 सब्जी बंद, एक ही सब्जी। दूसरे दिन देखा 99 का 105 रुपया हो गया। फिर उसने कहा देखो जी ये 105 रुपया हो गया, इतने से होता है क्या, इसको और बढ़ाना है, अब ऐसा करो सब्जी बंद करो, केवल दाल के साथ। तो दूसरे दिन से दाल बनने लगी। फिर धीरे धीरे तीसरे दिन वो पैसा और बढ़ गया। तो उसका एक मित्र बोला देखो ऐसे क्या चलेगा, तुम इसको शेयर मार्केट में लगाओ ना, 100 रुपया लगाओ, 10 रुपया ब्याज मिलेगा तुमको। तो उसने शेयर मार्केट में लगा दिया, 100 रुपया ब्याज मिल गया। धीरे धीरे क्या हुआ, भजन बंद हो गया, कटोरी बजना बंद हो गई, थाली बनना बंद हो गई, और ये सब बंद होने के बाद उसके परिवार में भी वही डिप्रेशन, वही तनाव जो सेठ के घर में भी आता था। सेठानी ने सेठ से बोला एक बात बताओ। कि क्या बात बताएं, कि आपने ऐसा क्या किया कि ये इतना सुंदर भजन गाते थे, परमात्मा का गुणगान करते थे, मस्त रहते थे। मैं देख रहा हूँ ये जैसे हम डिप्रेशन में रहते हैं वैसे ये भी तनाव में रहते हैं, ये भी आपस में झगड़ते हैं। तो सेठ जी ने कहा देवी जी इसी को कहते हैं 99 का चक्कर। बोला समझे नहीं, बोला चक्कर ये है कि ये 99 रुपये को 100 बनाने में सारी दुनिया लगी हुई है। परमात्मा ने ये संसार हमको साधन के रूप में दिया था, हमने इस संसार रूपी साधन को ही अपना साध्य मान लिया है, और परिणाम क्या हो रहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शरणम, यह संसारी बहुत दुस्तारी कृपया पाही पारि मुरारी, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ए मूढ़ मनुष्य लोभ मत कर यहाँ पर। अब ये लोभ से बचे तो कैसे बचे, लोभ से बचने का कोई तरीका है? तो ऋषि ने इसी में प्रयोगात्मक रूप में समझाया। क्या समझाया कि चिंतन करो। क्या चिंतन करो? कस्य स्वित धनम, यह जो धन जिसका तुम लाभ कर रहे हो, लोभ कर रहे हो, ये है किसका, इस पर चिंतन करो। 2 चीज, एक होता है चिंतन, एक होती है चिंता। चिंता करनी नहीं पड़ती है, चिंता हो जाती है। आज तक आपने किसी व्यक्ति से सुना कि हम कल से चिंता करेंगे? नहीं सुना होगा, क्योंकि चिंता करनी नहीं पड़ती है, वो हमारे साथ जन्म जन्मांतरों से लगी हुई है। चिंतन करना पड़ता है, चिंतन के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, और पुरुषार्थ में सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है? धर्म अर्थ काम और मोक्ष। एक नीतिकार ने लिखा है धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्य को न विद्यते जीवनम तस्य निरर्थकम अजागल स्तन्मतो। धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी 4 पुरुषार्थों में से अगर एक भी पुरुषार्थ किसी ने नहीं प्राप्त किया तो उसका जीवन उसी प्रकार से है जैसे बकरी के गले पर लटकता हुआ थन, जो दूध भी नहीं देता है, मांस भी नहीं देता है, केवल विकार के रूप में खड़ा रहता है।
न उससे दूध निकलता है, मांसाहारी उसको खाते नहीं, काट करके फेंक देते हैं। ऐसे ही वो मनुष्य है जिसने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से एक भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया। तो इसलिए चिंतन करो। अब ऋषि कहते हैं कि चिंतन का भी एक तरीका होता है, हर तरह से आप चिंतन नहीं कर सकते। वह कौन सा चिंतन है? वो कहते हैं कस्यचित् धनम, यह जो धन, यह जो संसार, यह जो वैभव, यह जो ऐश्वर्य तुमको दिखाई दे रहा है, इस पर बार बार विचार करो, यह किसका है। फिर उन्होंने कुछ आखिर पता कैसे लगे? बोला इसी में है, इसी मंत्र में ही इसका प्रयोगात्मक रूप है। कह मन सुख स्वरूप। संस्कृत में कह का अर्थ होता है सुख स्वरूप, परमात्मा का। यह धन किसका है? सुख स्वरूप परमात्मा का है। अब यहाँ एक चीज और है, यहाँ धन की निंदा नहीं की जा रही, धन आवश्यक है। धनात् धर्मम, ये जो हमारे आदरणीय राम लखन जी आर्य इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, ये बिना धन के थोड़ी संभव है। धन आवश्यक है, परंतु धन की एक सीमा है। देखो, मनुष्य की चाल धन से भी बदलती है और मनुष्य की चाल धर्म से भी बदलती है, लेकिन अंतर है। जब मनुष्य की चाल धन से बदलती है तो मनुष्य अकड़ के चलता है, और जब मनुष्य की चाल धर्म से चलती है तो मनुष्य विनम्र होकर के चलता है। और धर्म का आधार विद्या होती है, साधन का आधार धन होता है, और धर्म का आधार विद्या होती है। विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रता धनम आपनोति ततः परम सुखम। ये नीति कह रही है। विद्या से विनय की प्राप्ति होती है, विनय से योग्यता प्राप्त होती है, योग्यता से धन प्राप्त होता है, और ततः परम सुखम, उसी धन से फिर परम सुख की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए ये विचार करो कि ये धन किसका है, ये धन किसके पास रहा है, किसके पास रहेगा। पानी का तो काम है बहना, ये हर हाल बहेगा। धन निर्धन को दिया नहीं, धर्म का सौदा किया नहीं, ऐसा मानो दुनिया में जी करके भी जिया नहीं। नाम प्रभु का लिया नहीं, धर्म का सौदा किया नहीं, ऐसा मानो दुनिया में जी करके भी जिया नहीं, जी करके भी जिया नहीं। इसलिए धन से साधन की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। मुक्ति के लिए योग चाहिए। योग कब मिलेगा? जब आप इस जीवन को व्यवहारिक रूप में जी लेंगे। आपने प्रवचन में कहा ईश्वर सर्वव्यापक है, लेकिन व्यवहार में आप फेल हो रहे हैं। व्यवहार में आपको क्रोध आ रहा है, व्यवहार में आपको लोभ सता रहा है, व्यवहार में हमको राग द्वेष सता रहे हैं। तो फिर ये ईश्वर सर्वव्यापक है कहने का क्या मतलब है? आप एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। कितना ही शरारती बच्चा, हमारे लखनलाल जी ने अनुभव किया होगा इसको, कितना ही शरारती स्टूडेंट हो, जब टीचर सामने रहता है तो शरारत नहीं करता है, और वो प्रतीक्षा करता है कि गुरुजी जाएं, शरारत शुरू करें। तो आप बताओ, जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वव्यापक मानेगा वो कभी शरारत कर सकता है? नहीं कर सकता है। यही इसका व्यवहारिक रूप है। यदि हम यह मंच से कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है, तो फिर हम प्रत्येक गलत कार्य करने से पहले यह अनुभव कर लेंगे कि हम इसको करेंगे कैसे, क्योंकि परमात्मा मुझे देख रहा है, परमात्मा मुझे सुन रहा है, परमात्मा मुझे जान रहा है। ये व्यवहारिक रूप है। फिर दूसरी बात, परमात्मा ने कहा कि ये संसार तुमने नहीं बनाया है, इस संसार की किसी भी वस्तु पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम इसके प्रयोक्ता हो, इसके तुम भोक्ता हो, इसके निर्माता नहीं हो। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे, पशु, पक्षी, ये सब तुमने नहीं बनाया है। जब तुमने इसको बनाया नहीं है तो तुम इस पर अधिकार कैसे प्रयोग कर सकते हो? तुम्हारा काम कर्तव्य करना है। कर्तव्य और अधिकार को जानने की आवश्यकता है। आज इंसान अधिकार के पीछे भाग रहा है, इसीलिए वो दुखी है। जिस दिन मनुष्य कर्तव्य के पीछे आ जाएगा, उस दिन उसके दुख अपने आप शांत हो जाएंगे। लेकिन ये कर्तव्य का भाव तभी आएगा उसके अंदर, जब वो देखेगा कि मेरा परमात्मा निरंतर मेरे कार्यों को देख रहा है। इसलिए वेद के इस पावन मंत्र में 4 व्यवहारिक बातें अगर हम अपने जीवन में, जब भी हम जीवन रूपी संग्राम में प्रवेश करें, जब भी हम जीवन रूपी क्षेत्र में प्रवेश करें,
ये संसार कोई छोटा मोटा नहीं, ये संसार एक बहुत बड़ा युद्ध क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है। इस संसार में आकर के हम जब प्रातः काल घर से निकले, मैं घर से निकलने को तो मैंने ज्यादा कह दिया, मैं तो ये कहना चाहता हूँ जब हम प्रातः काल बिस्तर से उठें उसी समय ये बात रख लें, हे परमेश्वर आप सर्वव्यापक हैं, अब हम आपके बनाए हुए संसार में जा रहे हैं। परमेश्वर से प्रार्थना, परमेश्वर को सूचना, दो बातें जीवन में ले लीजिए अगर मंत्र को व्यवहार में लाना है। पहली बात, किसी भी कार्य को करने से परमात्मा को सूचित करें कि ईश्वर आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, अब मैं इस कार्य को करने जा रहा हूं, मुझे शक्ति देना, भक्ति देना, मुझे सद्बुद्धि देना। और जब कार्य आपका संपन्न हो जाए तो एक बार परमात्मा का धन्यवाद कर दीजिए। आप धन्यवाद करें या न करें, परमात्मा आपके कार्य को जान रहा है, लेकिन जब आप धन्यवाद करते हैं तो आपका विल पावर बढ़ता है, आपके अंदर ह्यूमिलिटी आती है, आपके अंदर करुणा आती है, आपके अंदर प्रेम भक्ति रस आता है, आपके अंदर उत्साह होता है, उत्साह से ही आप आगे बढ़ते हैं। इसलिए परमात्मा का ध्यान धन्यवाद जो करेंगे तो सबसे बड़ी चीज क्या होगा कि आपका ईगो डिजाइन हो जाएगा। मैं कई बार इस चीज को कहता हूँ, ईगो और आएगो दोनों जो है कैटेगरी के शब्द हैं, संबंधी शब्द हैं। या तो व्यक्ति ईगो में रहता है या तो व्यक्ति आएगो में रहता है। तो ईगो अगर अहंकार आ गया तो परमात्मा कहता है आएगो, और यदि आप कहोगे परमात्मा कम तो ईगो चला जाएगा। तो ईगो को डिजायर करने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा सिंबल है, वो है परमात्मा। अंत में पुनः अपने व्याख्यान को समेटते हुए इस मंत्र के, ऐसे वेद के सारे मंत्र हैं। अब मैंने जो मेरा जो मूल आशय था वो ये था कि वेद के मंत्र केवल शब्द मात्र नहीं है, वो जीवन धारा है, जीवन जीने की बहुत बड़ी कला है, वो व्यवहारिक रूप है। तो उस व्यवहार में मैंने इस मंत्र को लिया, हे ईश्वर आप सर्वव्यापक हो। दूसरी बात, संसार में जो भी गति हो रही हो उस गति के पीछे आप हैं, क्योंकि जगत्याम जगत गतिमान, परमात्मा गतिमान है, और जो जैसा है उसके गुण उसकी रचना में आते हैं। परमात्मा गतिमान है इसलिए परमात्मा का गुण प्रकृति में आ गया, प्रकृति भी गतिमान होगी। इस प्रकार से तेन त्यक तेन भुंजीता, फिर त्याग पूर्वक तुम इस संसार में रहो। मागदह कस्य धनम, जो धन आपका है, आपके पिताजी का है, आपके गुरुजी का है, आपके संबंधियों का है, आपके मित्र का है, राष्ट्र का है, परमात्मा का है, किसी के धन का भी आप लालच मत करो। जो पुरुषार्थ से आपको प्राप्त हुआ है उसी में आप संतुष्ट रहो। तो ये वेदों का व्यवहारिक जीवन आपके अंदर आ जाएगा, आपके लक्ष्य की आपको पूर्ति हो जाएगी। आपने इन विचारों को सुना, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। इत्योम शम। बहुत बहुत आभार आचार्य सूर्य ज्योति जी। प्रेम सचदेवा जी आप आ जाइए। प्रेम सचदेवा जी आइए। आपने इसी कार्यक्रम में आचार्य सूर्य ज्योति जी को सुना था और फिर अपने यहाँ आर्य समाज में बुलाया था। आइए जी, और इनका कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा, बहुत सफल रहा। हमने एक नहीं 2 आर्य समाजों में इनका कार्यक्रम करा दिया, और आज जो इन्होंने विचार प्रस्तुत किए हैं, मेरे विचार में कि हम जितने भी आर्य यहाँ पर सुन रहे हैं, हमें इसके ऊपर चलना चाहिए, तभी हम आर्य कहलाएंगे। हम खुद आर्य बनेंगे तभी तो दूसरे लोग हमें फॉलो करेंगे या हमसे जुड़ेंगे, नहीं तो फिर जुड़ेंगे ही नहीं। हमारा व्यवहार जो है वो आर्य का व्यवहार होना चाहिए। और जो हम यहाँ सुनते हैं और आज हमने जो सुना, उसके हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हम लोगों को प्रभावित कर सकेंगे, तभी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। और हम पहले लोग कहते थे ये आर्य है, आर्य समाज, चलती फिरती आर्य समाज है ये। तो उस तरह के हम लोग बन जाएं, अगर चलती फिरती आर्य समाज अगर बन जाएं, तो मुझे लगता है कि बहुत लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जैसे अभी हम सुन रहे थे कि नान आर्य समाजी बहुत से कानपुर में इनके फंक्शन में आए, तो इस तरह हम भी कोशिश करते हैं, हमारे फंक्शंस में हम नान आर्य समाजी आते हैं, लेकिन व्यवहार में हम आर्य समाज जो है वो चलती फिरती आर्य समाज बने, ये मेरी भावना है।
आशा है कि हम जितने सुन राजा रहे हैं अवधेश प्रताप सिंह जी, जी राजा अवधेश प्रताप सिंह जी, अरे वीडियो खोल लीजिए। राजा अवधेश प्रताप, दो शब्द बोलिए, ऐसे नहीं करना है बंद, आइए दो शब्द बोलिए। बोलिए राजा साहब, कैसा लग रहा कार्यक्रम? तो वीडियो तो डिस्टर्ब होगा। नहीं खोलेगा, वीडियो खोल रहा हो, आवाज आ रही है आपकी, बोलो आप, बोलो राजा अवधेश प्रताप सिंह जी, बोलिए, बोलो कैसा लग रहा कार्यक्रम आपको सुन करके? आप बराबर जुड़ते हैं, बोलो आप, बोलो, कुछ नहीं खोल रहा है, सब खुला है आपका, सब खुला है, वीडियो खुला, माइक खुला, बोलिए। राजा बोलिए। चलिए उर्मिला जी आप आ जाइए, एक भजन आपका हो जाए आज, जो आपने आर्य समाज कानपुर के लिए आचार्य सुखबीर शास्त्री जी के कार्यक्रम में जो जमीन दान की है, उसके लिए आपका पुनः वंदन, अभिनंदन। आइए उनका भी एक भजन। जी आवाज आ रही मेरी? हाँ आवाज आ रही है जी। आइए आर्य समाज का ही एक भजन छोटा सा, और YouTube पे अभी जो शास्त्री जी के यहाँ कार्यक्रम हुआ है उसमें मैंने भजन डाले हैं 2, तो आप सब लोग सुनिएगा। YouTube पे काफी लोगों ने पसंद भी किए हैं, आप लोग भी शेयर करें और पसंद करें, देखें। क्योंकि मेरा एक उद्देश्य रहता है कि वेद प्रचार करने की एक भावना रहती है, जो सुना है, जो जीवन में धारण किया है, वो उसको करने की इच्छा रहती है। आने से इसमें बदले विचार, बचने से रहता पखंड समार, ऋषि की निशानी है ये आर्य समाज, ऋषि की निशानी है ये आर्य समाज। जिसने लिया सहारा वह दानव से मानव बना है, गिरते हुए जो चाहे घोर पापों से वो नर बचा है, गिरते हुए जो चाहे घोर पापों से वो नर बचा है। वेदों का ज्ञान देती रहे, वेदों का ज्ञान देती रहे, ईश्वर की ये वाणी है ये आर्य समाज, ईश्वर की ये वाणी है ये आर्य समाज। आने से इसमें बदले विचार, बचने से रहता पखंड समार, ऋषि की निशानी है ये आर्य समाज। जीवन बनाए ऐसे जैसे फूलों के अंदर सुगंधी, जीवन बनाए ऐसे जैसे फूलों के अंदर सुगंधी। मेरा भी जीवन आर्य समाज से बना, जूही आर्य समाज में हम जुड़े, हम तो मूर्त पूजा करते थे। जीवन बनाए ऐसे जैसे फूलों के अंदर सुगंधी, स्वच्छ हृदय बनता और आदत ये मिटती है गंधी, करती प्रकाश जग अंदर, करती प्रकाश जग अंदर, सत पर ये चलानी है ये आर्य समाज, सत पर ये चलानी है ये आर्य समाज।
आने से इसमें बदले विचार, बचने से रहता पखंड समार। ऋषि की निशानी है ये आर्य समाज, बिछड़े हुए जनों को राघव छाती से इनको लगाए। बिछड़े हुए जनों को राघव छाती से इनको लगाए। जो हुए बेधर्मी उनको फिर से है शुद्ध कराए। पूछो तो क्या है ये, पूछो तो क्या है ये, बिछड़े ये मिलानी है ये आर्य समाज, बिछड़े ये मिलानी है ये आर्य समाज। आने से इसमें बदले विचार, बचने से रहता पखंड समार। ऋषि की निशानी है ये आर्य समाज, बड़ी ये सुहानी है ये आर्य समाज। आचार्य जी हमारे यहाँ कल्याणपुर में आ चुके हैं वेद प्रचार के लिए, मैं उनको नमन और वंदन करती हूँ और सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आपने मेरा उत्साहवर्धन बढ़ाया। और हाँ मैं आया हूँ, धन्यवाद जी। नमस्ते डॉक्टर साहब को भी नमस्ते। हाँ डॉक्टर साहब आपके सम्मान में हमने पटाखे जलवाए हैं उर्मिला जी। अरे क्या बात है, क्या बात है। वेद हमने प्रकाश कहा आपने जमीन दान की है, कोट कोट नमन। आपने जमीन दान की है, इसलिए हमने पटाखे जलवा दिए। जी जी लखनलाल जी, आपने जो लाल जी आपको भी बहुत बहुत आपने जी जी बहुत बहुत नमस्ते बधाई जो आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। जी सब जी आपका आशीर्वाद है। पूरे देश में पूरे विश्व को आर्य जाति को जगा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जो बहुत वैदिक बहुत सभ्यता धन्यवाद है उसका प्रचार प्रसार बहुत ही सुंदर ढंग से कर रहे हैं। सब आप जी लोगों जी का जी इसलिए प्रेम है। जी जी अपने आदरणीय प्रेम जी सचदेवा जी ने जो दिल्ली का कार्यक्रम रखा था वो उसका श्रेय लखन जी को जाता है, इसके लिए इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी नहीं जी सब आप लोगों का इसलिए प्रेम है। आचार्य जी मैं कुछ नहीं हूँ। डॉक्टर व्यासचंद्र जो उर्मिला जी ने जो कार्य करके कानपुर के अंदर सुखबीर शास्त्री जी ने बताया है, उर्मिला जी मुझे भी उस कार्यक्रम में आना था लेकिन किसी कारणवश नहीं पहुंच पाया। लेकिन ईश्वर की जब मर्जी होती है ना तभी पहुंच पाते हैं। समय आएगा कानपुर जरूर आएंगे आप लोगों के बीच में। अगली साल फिर प्रोग्राम होगा तब आप समय निकालना। पक्का पक्का। अब गलती नहीं होगी, अब तो परिवार तहत आएंगे। अगली बार आएंगे तो आप आर्य समाज बना मिलेगा आपको। चलिए उसका उद्घाटन करने का सौभाग्य रहेगा कि हम लोग उस दिन वहाँ रहे। हाँ अब विचार बन रहा है बनवाने का मेरा, तो आप अगले साल तक मेरा विचार है कि बन जाए वो वहाँ पे। नहीं बनेगा बनेगा, बिल्कुल बनेगा बहन जी। जब आपने संकल्प ले लिया तो बनेगा वो। हाँ परमात्मा ने मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी, बस एक यही इच्छा बाकी है। ये होगी, ये भी पूरी होगी, ये भी पूरी होगी। आइए डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी, पंडितों के महापंडित डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी आइए। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। महर्षि दयानंद सरस्वती योग संस्थान आर्य समाज महरौनी के तत्वावधान में विगत 2 वर्षों से अनवरत चल रहे आर्यों के महाकुंभ के सम्मानीय संचालक मित्रवर आर्य रत्न शिक्षक लखनलाल जी आर्य और आज के मुख्य वक्ता मेरे अभिन्न मित्र वैदिक धर्म प्रचारक महोपदेशक आचार्य प्रवर सुरेश जोशी जी और
इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सम्माननीय प्रधान प्रेम सचदेवा जी दिल्ली, प्रोफेसर डॉक्टर वेद प्रकाश जी शर्मा बरेली, और इसके साथ ही साथ माता आर्या चंद्रकांता जी क्रांति, और इसके अतिरिक्त दया आर्या जी जिनका भजन प्रत्येक दिन हो रहा है, और अभी जिनका बहुत ही सुंदर ऋषि दयानंद और आर्य समाज के ऊपर भजन श्रवण किया है, बहन उर्मिला जी जिन्होंने आर्य समाज कानपुर को जमीन भी और साथ साथ मंदिर भी बनाने का जो एक बहुत श्रमसाध्य निश्चय किया है, प्रण किया है, संकल्प किया है, परमात्मा उन्हें जल्दी ही इस कार्य को करने में गति प्रदान करे, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और मैं भी कई जगह प्रयास कर रहा हूं, जहां जहां आर्य समाज नहीं है वहां वहां आर्य समाज गठित हो, और विशेष रूप से मैं अपनी जन्मभूमि में, मैं अपने पूज्य पिता की स्मृति में 2 कट्ठे जमीन के साथ एक भव्य यज्ञशाला और साथ ही साथ आर्य समाज भवन, उसके अंदर स्वाध्याय कक्ष, सत्संग और सुंदर व्यवस्थित आर्य समाज बने, इसके लिए मैंने प्रण कर लिया है। और इस बहुत बहुत शुभकामनाएं आचार्य जी, आपको बृहद शुभकामनाएं, ईश्वर जी, आपकी जी। इस मनोकामना को पूर्ण करे। जी जी, सब उसकी ओर लगा हुआ हूँ, और साथ ही साथ एक बहुत भव्य यज्ञशाला का निर्माण कर रहा हूँ अपने क्षेत्र में, जिसमें 100 से अधिक आर्य समाजी बैठ सकें। उसका कार्य अब लगभग पूर्ण हो गया है, वो भी आपको कल मैं फेसबुक में दिखा दूंगा, आपके यहाँ पहुंच जाए। तो ये कार्य चल रहे हैं, और लगभग बिहार के उन क्षेत्रों में मैं जा रहा हूँ जहाँ पर आर्य समाजें कमजोर पड़ी हैं या नहीं हैं, या उन स्थलों पर जहाँ आर्य समाज के विषय में नहीं जान रहे हैं, उन स्थलों पर कार्य करना एक बहुत पुण्य का कार्य होता है। और आज का जो वेद मंत्रों का प्रायोगिक विश्लेषण और उसका प्रयोग जीवन में कैसे घटाएं, लोग इसको कैसे समझ पाएं कि वेदों में जो विद्या है, सत्य विद्या है, उसको जीवन में कैसे हम आज के युवकों के लिए यह सिद्ध करके दिखा दें कि वेदों के अंदर जो विज्ञान है वो आज के प्रयोग के लिए पूर्णतः सिद्ध है, क्योंकि वेद तो सार्वकालिक, सार्वदेशिक और सार्वभौमिक है। वह ईश्वरीय ज्ञान की पुस्तक श्रुति है, परंपरा से अत्यंत प्रमाण युक्त है, इसलिए इसका नाम श्रुति भी है। श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयः और धर्म विद्या समानानाम प्रमाणम परमं श्रुते, ऐसा महाराज मनु की घोषणा है। और इसी वेद की रक्षा और प्रचार प्रसार के लिए यहाँ के विद्वान ब्राह्मणों ने बहुत जीवन दे दिया है, और महर्षि यास्क ने स्पष्ट कहा है निरुक्त के अंदर, निष्कारणो ब्राह्मणे न सडंगो भेदो द्येयुगेयश्च, अर्थात यहाँ के विद्वानों ने निष्कारण ही वेदों का प्रचार किया है और उसके लिए जीवन लगा दिया है। कोई चतुर्वेदी बन गए, कोई त्रिवेदी बन गए, कोई द्विवेदी बन गए, कोई पाठक बढ़ गए, और इस प्रकार से एक एक वेद मंत्र को भी, एक एक वेद को लेकर के उन्होंने जीवन में काम करना शुरू किया, पाठ करना शुरू कर दिया, वे पाठक के रूप में विख्यात हो गए। और जिन्होंने 2 वेद को पढ़ के विद्वान बन करके वेदों के प्रचार प्रसार के लिए जीवन में श्रम किया, वे द्विवेदी कहलाए, और जो 3 वेद को लेकर के जीवन में आगे बढ़े और प्रचार किए वो त्रिवेदी कहलाए, और जिन्होंने 4 वेदों को जीवन में धारण करके इनके प्रचार प्रसार के निकल पड़े, जीवन दे दिया, वो चतुर्वेदी कहलाए। ये पूरी वैदिक व्यवस्था थी, पूरी कर्मणा व्यवस्था थी, लेकिन दुर्भाग्यवशात महाभारत काल के बाद ये परंपरा घट सी गई और लोग जातिगत में आ गए। ये वर्ण व्यवस्था हमारी दूषित हुई और जन्मना वर्ण व्यवस्था के रूप में लोगों ने जात पात को मान लिया। वस्तुतः वेद के अंदर जो विधान है वो सार्वभौमिक हैं, विश्व के हर एक लोगों के लिए मान्य हैं, और दुनिया के जो लोग नेक बनना चाहते हैं, इंसान बनना चाहते हैं, मानव बनना चाहते हैं, उसको वेदों की ओर लौटना ही होगा, क्योंकि वेद ही हमारे परम चक्षु हैं, वेद ही हमारे परम धाम हैं, वेद ही हमारे परम ज्ञान की पुस्तक है, और वेद ही सर्वोत्तम है जगत के अंदर। इसलिए वेदों के आलोक में आए बिना आज हमारा काम चलने वाला नहीं है। अब चारवाक का युग नहीं मानना चाहिए, क्योंकि चारवाक ने तो स्पष्ट कहा था, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। हालांकि चारवाक का दर्शन भी एक प्रासंगिक रूप में इसलिए मैं मानता हूं कि कम से कम उन्होंने घृत पीने की बात कही है, मद्य पीने की बात नहीं की है। इसलिए युवकों को चाहिए कि घृतं पिबेत,
हम घी पिए और घी पीने का मतलब है घी को हम खाएं भी और घी से हवन भी करें, क्योंकि पीने का मतलब केवल अपने पीना नहीं होता, बल्कि उनको यज्ञ में इदन्न मम की भावना से हम पंच महायज्ञ में जुड़ करके बड़े बड़े यज्ञ को प्रयोग में लाएं। और खास करके यज्ञ व श्रेष्ठतम कर्म, जब हम यज्ञ करते हैं तो न जाने कितने घी हम लोग पी जाते हैं, ये देवता लोग पी जाते हैं। 33 कोटि देवता का भोजन तो अग्नि ही है, उसका मुख अग्नि है, इसलिए कितने भी घी डाल दो, कर्ज लेकर के घी डाल दो, वो आपको कितने गुणे बढ़ करके आपको प्राप्त होने हैं। ये चारवाक का दर्शन रहा होगा, लेकिन दुर्भाग्य हम लोगों ने नास्तिक दर्शन मान लिया है। वस्तुतः इसकी भी प्रायोगिक क्षमता है अपने जगह में। उन्होंने सुरा पिवेद की चर्चा नहीं की है, उन्होंने घृत पीने की चर्चा की है। और आयुर्वेद में घृत को आयु ही माना गया है। आयुर्वेद घृतम, हम जीवन में घृत का संचार करें और घृत के उत्पादन में पूरे मनयोग से काम करें, क्योंकि वेदों के अंदर गौ संरक्षण की व्यवस्था है और एक मंत्र है जिसमें गौ के ही समान हमारा व्यवहार हो। उनके बछड़े छोटे जब होते हैं, गौ किस प्रकार से रक्षण करती है, और गौ माता का जो स्नेह उस बछड़े के प्रति है, उतना ही स्नेह और प्यार दुनिया के हर इंसान के लिए हमारा बन जाए। ये जो भावना है वेद की, वो बहुत उच्च कोटि की भावना है। और वेद इस प्रसंग में कहता है कि ये ओम सहृदय समनस्य मद्वेषं कृणोमिवा अन्यो अन्यभिर हर्यत वत्सं जात्मिवाग्नया। हम सहृदयी बने, हम अद्वेषी बने, और साथ ही साथ हम गौ माता जिस प्रकार अपने नवजात शिशु के प्रति, नवजात बछड़े के प्रति स्नेह दर्शाती है, ठीक उसी प्रकार का स्नेह हम जन जन में कर लें। ये भावना जब मनुष्य के अंदर आएगा, ये भावना जब मनुष्य के अंदर आ जाएगी, तो निसंदेह सबसे प्रेम जगेगा। आज इंसान में बड़ी आपस में वैर वृत्ति बन रही है और लोग इस प्रकार से खान पान को गिरा चुके हैं। इसके लिए हमें सुधरने की आवश्यकता है, क्योंकि वेद के अंदर स्पष्ट है कि हमारा भोजन शुद्ध हो। और ऋषियों ने भी खास करके छांदोग्य उपनिषद के अंदर स्पष्ट किया है कि आहार शुद्ध हो सत्व शुद्ध है, सत्व शुद्ध हो ध्रुव स्मृति ही। आहार की शुद्धता से व्यक्ति की स्मृति शक्ति बहुत ही जागृत होती है और वह वेदों का विश्लेषक विद्वान होता है, वेदों का ज्ञानी बन करके अपने जीवन में इसको घटाने का काम करता है और दुनिया के हर लोगों को वेदों को लौटने का संदेश देता है। मैं तो दुनिया में किसी को भी अपना छोड़कर दूसरा समझता नहीं। मैं जहां भी जाता हूं, ऐसे लोगों के बीच भी जाता हूं जो वेद को लगभग सुने तो हैं, लेकिन कभी देखा और कभी पाठ नहीं सुना। इन लोगों को भी जाकर के वेदों का संदेश देना चाहिए। और मुझे अवसर मिला है कई अन्य समाजों में भी, खास करके ऐसे मुस्लिम समाजों ने भी मुझे बुलाया कई बार कि आप शास्त्री जी आए और यहाँ वेदों का प्रचार करके बताएं। मुझे तो आश्चर्य लगा कि मुस्लिम वेदों को क्यों सुनना चाहते। और जब मैंने वहां पर 2-2.5 घंटे तक अपने व्याख्यान रात्रि काल 12:30 बजे से लेकर के 2:30 बजे रात्रि तक उनके कार्यक्रम में अकेला पहुंच करके एक ब्रह्म पंच महायज्ञ और त्रैतवाद की बातों को वेद के अनुसार मैंने कही, तो सब लोग आश्चर्य में पड़ गए कि भाई वेदों में इतने बड़े विज्ञान हैं, हम तो नहीं जानते थे। वेद तो आर्य समाज के लोग जो वेदों का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। इसलिए सब लोग वेदों को सुनना चाहते हैं, क्योंकि वे सभी मानवता के अंदर छिपे हुए कुछ हैं। उसके अंदर बहुत सारे लोग ठीक हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस प्रकार से गड़बड़ हो चुके हैं जो हमारी मानवता के लिए खतरा बन रहे हैं। उनके लिए भी समझाने की जरूरत है, मनाने की जरूरत है, और साथ ही साथ ऐसे लोगों को अपने जीवन में वेद के संदेश देने की आवश्यकता है। क्योंकि वेद कहता है मां भ्राता भ्रातरं द्विक्षण मां ससानुमुता स्वसा सम्यंच सव्रता भूत्वा वाचं वदतु भद्रया। ऐ भाई तुम भाई से द्वेष मत कर। यदि हमारी सबकी संतान, हम अपने को ईश्वर की संतान मानते हैं और दुनिया के हर इंसान उसी ईश्वर की संतान है, तो निस्संदेह हम सभी अपने को भाईचारे के संबंध में मानते हुए आपस के द्वेष की प्रवृत्ति को नष्ट करें। खास करके परिवार के अंदर जो भाई भाई है वहीं से शुरुआत करें। हम भाई भाई में द्वेष न करें। आज भाई भाई लोग भरत मिलाप देखते हैं, लेकिन एक भाई दूसरे भाई के मात्र 2 गज या 2 फीट की जमीन के लिए वो हाईकोर्ट तक अपने भाई का रास्ता नपवा देते। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है।
वेद कहता है अपने भाई से तुम द्वेष मत कर, अपने भाई से तुम स्नेह कर और भद्र विचार वाला बन, शुभ विचार वाला बन और साथ ही साथ उनसे सद्व्यवहार कर। और ऐ बहन तुम बहन से द्वेष मत कर, अर्थात ऐ भाई तुम भाई से द्वेष मत कर, यह बहन तुम बहन से द्वेष मत कर। इसको अगर विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखें तो ऐ भाई तुम बहन से द्वेष मत कर, ऐ बहन तुम भाई से द्वेष मत कर, अर्थात सब लोग मित्र भाव से रह करके भद्र और कल्याणकारी भावों को जीवन में धारण कर। इस प्रकार की स्थितियां हम लोगों को धारण करने की आवश्यकता है, तभी वेद का विज्ञान पुनर्मूल्यांकन की ओर आएगा और हम सही ढंग से मानव बन करके वेदों का प्रचार प्रसार कर सकेंगे। महर्षि स्वामी दयानंद का विचार और उनकी बनाई स्मृति आर्य समाज को जन जन में फैलाने की आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज अंधविश्वास पाखंड बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जो लोग कहते हैं कि आर्य समाज का इतना प्रचार हो रहा है और इतने पाखंड बढ़ रहे हैं, हमने कहा ये शुभ लक्षण है कि आर्यों को बैठना नहीं है। वो जिस प्रकार से हमारे इस आर्यों का महाकुंभ के सम्मान्य संचालक जिस प्रकार दिन रात लग करके कामों को कर रहे हैं, इसलिए उपदेशकों को भी चाहिए कि वो भी दिन रात बैठ करके जहां जहां आर्य समाज की बातें नहीं है वहां वहां जा करके समझाएं, बुझाएं और प्रवचन करें, यज्ञ करें, विस्तार करें यज्ञ और आर्य समाज का, तभी काम होने वाला है। विद्वान यह न सोचे कि हमको बुलाएंगे तब जाएंगे, और विद्वान को तो घर छोड़ करके उस प्रकार आगे बढ़ना है जिस प्रकार कोई बुलाए न बुलाए हम समझ गए वहां जाना है, हम जाकर के काम करें। ये जो हमारी मिशनरी भावना आएगी तभी घर घर में वेदों का प्रचार होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभी विद्वज्जनों को केंद्रीभूत होकर के वेदों के प्रचार की लिए घोषणा करता हूं, आह्वान करता हूं कि हम सब एकजुट होकर के वेदों का प्रचार प्रसार करें। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के मुख्य वक्ता माननीय मित्रवर सुरेश जोशी जी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। सुखबीर शास्त्री जी, सुखबीर शास्त्री जी, सुखबीर शास्त्री जी, सुखबीर जी, चलिए मैं निवेदन करूंगा। निष्ठा विद्यालंकार जी जुड़ी हुई हैं, 2 मिनट के लिए आ जाए। निष्ठा जी सभी से नमस्ते कर लें। ये देव उठानी 11। हाँ जी, सभी को नमस्ते। नमस्ते। गला कोई बात नहीं, बोलना नहीं है, केवल आपको दर्शन देना है। देव उठानी 11 शुरू हो गई है, अब शादियां विवाह पढ़ना शुरू कर दीजिए आप लोग। जी जी जी, सभी को बहुत बहुत नमस्ते। और भाई लखनलाल जी को जो अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए अहर्निश यत्नशील है, प्रयत्नशील है, स्वयं जागरूक होकर के और सबको जगाने का काम कर रहे हैं। योजागारतम ऋचा कामयन्ते योजागारतम उसामानियन्ति योजागारतमयं सोम आह तवाहम अस्मि सख्य नौका। इस वेद मंत्र को चरितार्थ कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत अनेकशा धन्यवाद। और आज के मुख्य वक्ता जी का हार्दिक धन्यवाद। और हमारे जो विद्वत वरेण्य व्यास नंदन जी और भी जितने अनेकानेक विद्वान लोग जुड़े हुए हैं और आपके निर्देशन में सब प्रचार के लिए उद्यत रहते हैं और प्रवचन के लिए उद्यत रहते हैं, उन सभी विद्वानों का भी हार्दिक धन्यवाद। और आप पूरी टीम को साधुवाद। आइए शांति पाठ। जी जी। ओम दो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रात शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वेदेव शांति वम शांति जलेव शांति शांति रेव शांति साम शांति देवी। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सोवे सत्य सनातन भारत धर्म की जय। गुरु विजयानंद की जय। महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित लेख राम की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, पाप धनी
वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते। और आज तो रेहान शर्मा जी जो है बहुत सुंदर लग रहे हैं। रेहान शर्मा जी बहुत सुंदर लग रहे हैं। अच्छा, रेहान वशिष्ठ हाँ, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। आज बहुत सुंदर लग रहे हैं आप। रेहान शर्मा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर शांति पाठ और उद्घोष करते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, वेद प्रकाश शर्मा जी को बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी संस्कारित पीढ़ी ला रहे हैं। जी जी जी, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए जो हमारे नमस्ते जोशी जी। जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। निष्ठा डॉक्टर निष्ठा नमस्कार आचार्य जोशी जी को नमस्कार। जी महाराज, डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बड़े दिनों बाद दर्शन हुए। बहुत दिनों बाद दर्शन। अभी आया था आपके बरेली के बगल में, गया था संभल में। अच्छा, संभल गया था जी 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 जी, बहुत ही सुंदर। जी जी। चलिए, आज समाज भूल लड़खड़ा रहा है, जरा उसको समझाइए, पकड़िए भाई। अच्छा, उसको पकड़ते हैं। हाँ, चंद्रदेव शास्त्री जी यार बाहर से कहते हैं भाई इसको थोड़ा सही करो। करवाते उसको। जी आयुष्मान भूल को आपकी बहुत आवश्यकता है। नहीं, बिल्कुल करते हैं उनके लिए। कल मुलाकात करते हैं। हाँ, पॉलिटिक्स ज्यादा हो गई वहाँ। और आचार्य सूर्य जोशी जी ने पुरुषार्थ कार्य किया है। हमारे जो गुरु हैं स्वामी गुरुकुलानंद सरस्वती ज्ञान प्रकाश स्वामी जी, डॉक्टर कच्चाहारी जी, स्वामी अच्छा पिथौरागढ़ वाले सन 1975 में जो है जहाँ पर उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, ललितपुर जहाँ मधुबनी में हम रहते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, तो वो हमारे जब से हम जुड़े आर्य समाज से बराबर हमारे वार्षिकोत्सव में आते हैं। वो आज भी उनका लिखा हुआ हाथ का बिहार में भी आते हैं बराबर। आज भी उनका हाथ का लिखा हुआ सामने लिखा है। हाँ, बहुत सुलेख, हाँ, बहुत सुंदर लेख। अरे वो उनका लखन भाई जी, उनका जो है भारत के 7 चित्रकारों में उनका भी एक नाम है। अच्छा जी। और मेरे हाँ पिताजी लखन जी, आपको एक बात और बता दें लखन जी, और हमारे यहाँ हमारे एक महीना एक जने बोलो, एक जने सबकी आवाज चली गई। हमारी लाइट चली गई तो आवाज चली गई सबकी। सही कह रहे, वहां बंद है। हमारी आवाज